जादुई नदी। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम मोनिका और छोटी बेटी का नाम रश्मि था। बड़ी बेटी का रंग बहुत ही भद्दा था और छोटी बेटी रश्मि बहुत ही सुंदर थी। रश्मि को अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा गुरूर था और वो आए दिन अपनी बहन को नीचा दिखाने लग जाती थी। एक बार की बात है, दोनों की माँ अनीता अपनी बेटी रश्मि को बुला रही थी। रश्मि, ओ बेटी रश्मि। लेकिन रश्मि अपने रूम से अपने बालों को संवारने में लगी हुई थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बेटी मोनिका अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? नहीं नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया, मैंने तो रश्मि को बुलाया था। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे बुलाया है। रश्मि तो अपने रूम में मेकअप कर रही है, आपको क्या चाहिए आप मुझे बता दीजिए। इतने में ही वहाँ पर रश्मि आ जाती है और बेचारी मोनिका पर चिल्लाने लग जाती है। अरे अरे, मुझे आने में थोड़ी देर क्या हो गई, तू तो मेरी बुराई करने लग गई। आखिर तुम माँ को बताना क्या चाहती हो? मैं हमेशा मेकअप ही करती रहती हूँ। नहीं नहीं बहन, मैंने तुम्हारे बारे में कोई बुराई नहीं करी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। इतने में ही दोनों की बहस होती है। दोनों की माँ इन सब से तंग आ चुकी थी। फिर वो बोली, बस करो तुम दोनों की रोज रोज की लड़ाई देखकर तंग आ गई हूँ। मोनिका, तुम ही चुप हो जाओ और जाकर अपना काम कर लो। माँ, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, आप ही बता दीजिए मैं और क्या करूँ? अच्छा ठीक है, जाओ और जाकर मेरे लिए मेरा मनपसंद का गाजर का हलवा बनाकर ले आओ। जब से सर्दी शुरू हुई है तब से मैंने खाया ही नहीं। मोनिका गाजर का हलवा बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। ठीक आधे घंटे बाद वो गाजर का हलवा बनाकर ला ही रही होती है कि तभी अनीता और रश्मि आपस में बात कर रहे होते हैं। कल मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी की बात करने के लिए शहर के सबसे बड़े व्यापारी किशन लाल जी के पास जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे जाते समय हमें उस मोनिका का चेहरा ना दिखाई पड़े, नहीं तो सारा बनाया हुआ काम वो मनुष्य बिगाड़ कर रख देगी। तुम सही कह रही हो माँ, अगर इसकी शक्ल देख लो तो पूरा दिन ही बेकार जाता है, तो काम कैसे अच्छा हो जाएगा? मैं उसे कुछ बताऊंगी ही नहीं तो सामने कैसे आएगी? ये सब बातें मोनिका सुन लेती है और बहुत निराश होती है और कहती है, हे भगवान, ये सब मेरे बारे में कितना बुरा सोचते हैं। फिर अगले दिन व्यापारी और उसकी पत्नी शहर जाने लगते हैं और तभी रश्मि कहती है, माँ, आप शहर जा रही हो तो मेरे लिए एक मोतियों वाला हार और एक लहंगा लेकर आना। वहीं मोनिका दरवाजे पर चुपके से खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। तभी वो अपने घर के मंदिर के पास जाती है और कहती है, हे भगवान, मेरे माता पिता की हिफाजत करना और वो सही सलामत घर लौट आए। उनके जाने के बाद रश्मि घर में आती है और मोनिका से कहती है, उठ गए महारानी, यहाँ खड़े होकर क्या कर रही है? अब तुझे घर की सफाई करने के लिए इनविटेशन कार्ड भी देना पड़ेगा क्या? ऐसा क्यों कह रही हो बहन, मैं घर के सारे काम तो करती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। इतना कहकर मोनिका घर के सारे कामों में लग जाती है और खाना बनाकर रश्मि के कमरे में जाती है और कहती है, रश्मि, खाना खा लो। क्या बना है खाने में? ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आलू के पराठे और जो माँ ने कल हलवा बनवाया था मैंने उसको गर्म कर दिया है। और फिर दोनों बहनें खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी रश्मि कहती है, छी छी, कितना बेस्वाद खाना बनाया है, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, खाना बिल्कुल अपनी शक्ल की तरह बकवासी बनाया है। मैंने खाना चखकर देखा था, खाना तो बिल्कुल अच्छा ही बना है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे अपना झूठा खाना खिलाएगी? मोनिका ये सब बातें सुनकर रोने लग जाती है और कहती है, मुझे यहाँ पर अब नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे यहाँ पर इज्जत ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगी? हाँ हाँ जा, तुझे देखना भी कौन चाहता है, देर से ही सही लेकिन तेरी जैसी चुड़ैल से हमारा पीछा छूट जाएगा।
मोनिका घर से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। मोनिका जंगल में चली जाती है और चलते चलते उसको एक महल दिखता है। वो महल बहुत ही ज्यादा गंदा था। लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, क्यों ना मैं इसमें सफाई करके यहीं पर रह लूं। और फिर मोनिका महल में जाकर अच्छे से सफाई करके उसमें रहने लगती है। एक बार की बात है, मोनिका महल के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाती है और वो देखती है कि महल के दरवाजे के पीछे बहुत घना जंगल है। मोनिका ये देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतना घना जंगल भी होगा। चलो थोड़ा और आगे चलकर देखती हूँ, क्या पता कुछ और मिल जाए। जब मोनिका आगे की ओर बढ़ती है तो उसे एक नदी दिखाई देती है। उस नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ होता है। मोनिका उसको देखकर डर जाती है और पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन मोनिका अपने आप को संभाल नहीं पाती है और पेड़ से नदी में उस मगरमच्छ की पीठ पर गिर जाती है। जैसे ही मोनिका उस मगरमच्छ की पीठ पर गिरती है, वैसे ही वो मगरमच्छ एक परी के रूप में बदल जाती है। मोनिका उस परी को देखकर कहती है, अरे अभी तो यहाँ पर एक मगरमच्छ था, और आप कौन हो? एकदम से यहाँ पर कैसे आई? मेरा नाम रानी परी है। मैं इस मगरमच्छ में पूरे 5 सालों से कैद थी, लेकिन आज तुमने मुझे आजाद करवा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसके बदले में तुम्हारे लिए कुछ चीज कर सकती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? क्या सच में तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी करोगी? मुझे भी मेरी बहन की तरह सुंदर बना दो ना। हाँ मोनिका, जरूर। अगर तुम्हारा मन इतना अच्छा है तो तुम क्यों नहीं सुंदर हो सकती? जाओ और उस नदी में एक डुबकी लगा लो। फिर मोनिका उस नदी में डुबकी लगा लेती है और जैसे ही वो नदी से डुबकी लगाकर बाहर आती है तो वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। मोनिका अपने आप को पहचान नहीं पाती है और कहती है, अरे मैं तो बिल्कुल ही बदल गई हूँ परी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज कितना खुश हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अब मैं अपने घर जा सकती हूँ? हाँ मोनिका, क्यों नहीं। और फिर मोनिका अपने घर चली जाती है और जैसे ही रश्मि मोनिका को देखती है तो वो हैरान रह जाती है और कहती है, इतना गोरा रंग और इतनी सुंदरता तुझे इतनी जल्दी कहाँ से मिली? बता बता, मुझे भी बता। और फिर मोनिका उसको सारी बात बता देती है तो रश्मि के मन में लालच आ जाता है और फिर रश्मि भी उस महल के पास जाती है। लेकिन रश्मि ना ही तो इस महल को सफाई करती है और ना ही उसको कोई परी मिलती है। वो जाकर वहाँ पर सीधा डुबकी लगाकर बाहर आती है तो वो और भी सुंदर हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मैं तो पहले से भी और ज्यादा गोरी हो गई हूँ। अगर मैं दोबारा डुबकी लगाऊंगी तो और भी सुंदर हो जाऊंगी। रश्मि वहाँ पर फिर से डुबकी लगा लेती है और जैसे ही बाहर आती है तो वो बहुत ही बदसूरत हो जाती है और रोते हुए कहने लग जाती है, ये क्या हो गया? मैं इतने बदसूरत कैसे दिखने लग गई? तभी हंसते हुए वहाँ पर रानी परी आती है और कहती है, तुमने हमेशा मोनिका को उसके रंग रूप से नीचा दिखाया है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। फिर रश्मि परी से माफी मांगती है और परी उसको पहले जैसा बना देती है। फिर रश्मि अपने घर वापस आ जाती है और मोनिका से कहती है, मुझे माफ कर दो मोनिका बहन, मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारे रंग रूप को लेकर नीचा दिखाया है। तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। मैं तो बहन कहने के लिए भी लायक नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो मोनिका। कोई बात नहीं, आखिर तुम हो तो मेरी बहन ही ना। उस दिन के बाद कभी भी रश्मि ने मोनिका को उल्टा सीधा नहीं कहा और वो दोनों हंसी खुशी से रहने लगे।